हाय गाइस, व्हाट्स अप। माय नेम इज रौनक। वेलकम टू अनवाइंडिंग ऑफ द हिंद। तो आज से हम लोग का चैनल का नाम है अनवाइंडिंग ऑफ द हिंद। हिंद का मतलब होता है भारत, भारत का मतलब इंडिया। तो ये हमारा चैनल का न्यू नेम है। बिकॉज हिंद इसलिए रखे क्योंकि भाई हम लोगों को इंडिया को एक्सप्लोर करना है, इंडिया को अनवाइंड करना है, और जो भी आने वाले टॉपिक्स होंगे वो हमारे देश के बारे में ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो है अपाचे हेलीकॉप्टर 64E। ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसको HAL मैन्युफैक्चर करता है। हम लोगों ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का डील किया है विद द बोइंग कंपनी, जिसकी टोटल लागत $800 मिलियन है। HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर वो बेंगलुरु में है एंड ये टोटल 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। जहां तक अपाचे हेलीकॉप्टर की बात है, वो एक अटैक हेलीकॉप्टर है। ये 1970 में डेवलप हुआ था ह्यूज हेलीकॉप्टर नाम के एक कंपनी के द्वारा। इसके अंदर हाइड्रा 70 रॉकेट्स है और इसमें काफी एडवांस सेंसर लगे हुए हैं, जैसे कि पायलट नाइट विजन। इसका जो एक की फीचर है वो है लॉन्गबो रडार, जिसका मतलब ये होता है कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो अपने टारगेट को इंगेज कर सकता है विदाउट एक्सपोजिंग द हेलीकॉप्टर। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM's रिपोर्ट ऑन स्टबल। CAQM was established in 2020 by Government of India to address air pollution in capital regions, national capital regions such as Rajasthan, Delhi, Haryana, Punjab, UP. Commission for Air Quality Management CAQM was passed by an ordinance. तो I hope आप लोग सबको पता होगा what is the meaning of ordinance. Stubble burning ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक था कुछ महीनों पहले भी और अभी भी, और ये हमेशा से चलते आ रहा है। Practice of setting fire to crop residues, especially in the agricultural regions such as Punjab, Haryana, and UP. So there are several environmental as well as health consequences of this stubble burning. It releases large amount of particulate matter such as PM2.5 and PM10, carbon monoxide, greenhouse gases like carbon dioxide and methane, and volatile organic compounds. और साथ ही साथ ये सॉइल का जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। अगर इंडिया में लॉ देखा जाए तो ये लॉ है फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, और साथ ही साथ एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी है 1986 का। और देखा जाए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है जो समय समय पर ऑर्डर्स देती रहती है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज stagnant from past 2 years. What is the reason? However, there is a minor increase in distribution of workers in agriculture and manufacturing sector. And if we talk about women participation, it has also slightly increased. Labor force participation rate both in rural as well as urban has improved. So in rural in 2017-18 it was 50.71 and in 2023-24 it is 63.71. Same in urban, it has increased from 47.61% to 52%. Currently the unemployment rate sits at 9.3%. However, in the rural area it is 9.3%. and in the urban area it is 8.9%. Any act of viewing or displaying of child pornography material over internet without actual possession would also amount to possession. इसको कहते हैं हम लोग constructive possession, यानी कि if you have an intent to share that message, और अगर आपके पास कोई मैसेज फॉरवर्ड होके आया है एंड यू हैव स्टिल केप्ट इट, आपने डिलीट नहीं किया है, तो ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में आता है। सो ऑल दीज पॉइंट्स हैव बीन मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 15 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। अगर आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में जानना है तो प्लीज आप कल का वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लो। द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो इट इज डिजाइन टू इंटीग्रेट एकेडमिक लर्निंग विद वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड लर्निंग. It basically aims to create a flexible education system where students can earn, accumulate and transfer their credits across different educational levels. और अगर एक कोर्स आपने लिया है तो उस कोर्स में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स रहेगा। ये नहीं कि 2 साल का ही कोर्स है और आपको 2 साल के बाद ही सर्टिफिकेशन मिलेगा। देयर आर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। तो जो भी क्रेडिट्स अर्न होगा स्टूडेंट लोगों का वो एक डिजिटल रिपोजिटरी में स्टोर होगा। उस डिजिटल रिपोजिटरी का नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC। इंडिया का जो गोल है टू बिकम ग्लोबल स्किल हब, इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दैट। माई पॉइंट ऑफ व्यू हियर इज कि देयर वाज मच नीड ऑफ दीज टाइप ऑफ इनोवेटिव स्ट्रेटजीज सो दैट आवर एजुकेशन system can improve. Definitely now or later, these policies will benefit the students as well as the institutions. So now I'm gonna attach one editorial, and I have talked multiple times before about the fact check units. तो एक अभी text and context में एक बड़ा सा उस पे आर्टिकल आया है, तो आप लोग प्लीज इस पे एक बार थोड़ा टाइम दे के आप लोग इसको पढ़ो एंड वीडियो आप लोग पॉज कर लेना। आई विल जस्ट पुट इट फॉर सम सेकंड्स, 10-15 सेकंड्स भी छोड़ देंगे, बट यू हैव टू पॉज इट। तो भाई काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है बच्चे लोग की तरफ से एंड दे ऑल आर सेइंग कि सर ये बहुत सही है आपका। काफ़ी पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं यार, तो आई एम फीलिंग ग्रेट राइट नाउ एंड दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल यार। तो काफ़ी सपोर्ट चाहिए आप लोग और सपोर्ट करो यार। सो जस्ट लाइक आई हैव हेल्प्ड फ्यू पीपल अराउंड मी,
स्पेशली इन द करंट अफेयर्स एंड द कोर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो हम चाहते हैं कि हम आप लोग का भी सेम हेल्प करें और आप लोग भी हमको वो थैंक्स बोलो और आई विल फील ग्रेट यार। तो आप लोग बस थैंक्स के लिए कुछ नहीं, बस वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और लाइक कर दो वीडियो को यार, बस यार दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी रिकमेंडेशन हो, प्लीज़ कमेंट डाउन। तो हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।